ये इलाका कभी खस्ता हाल सड़कों के लिए जाना जाता था। गांव वालों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से पूरे इलाके की जिंदगी ठहर सी गई थी। किसानों को अपनी उपज बाहर ले जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनते हुए सब कुछ बदल सा गया। दिक्कतें होती थी आने जाने में, और अब पक्की हो गई है सड़क, गाड़ी आराम से चली जाती है, हर जगह आराम से पहुंच जाते, समय से पहुंच जाते हैं। और बहुत हर लोगों को सुविधा हो गई। भाई किसान लोग आते हैं बैलगाड़ी से, गच्ची रोड में फंस जाते थे, अब आराम से निकल जाते हैं, ट्रैक्टर निकल जाता है आराम से। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए पर्याप्त फंड का इंतजाम कर रखा है। यही वजह है कि गांव की सड़कों का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। नए कार्यों की स्वीकृति जो है वो लगभग 17.3 किलोमीटर का है, जिसमें हम लोगों ने अभी 2 किलोमीटर पे काम हमारा तेजी चल रहा है। तरक्की का सबसे पहला मंत्र ढांचागत विकास है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने में कारगर साबित हो रही है। कोविड महामारी में बहुतों का कामकाज प्रभावित हुआ, लेकिन कहते हैं कि जहां चाह वहीं राह। मेघालय के उमित गांव के किसान किनशेव दबसुख ने जैविक खेती करके यह दिखा दिया कि मुश्किलें कितनी भी हों, हौसले हो तो सब आसान हो जाता है। मैं एक किसान हूँ और जैविक मक्के की खेती करता हूँ। ये काफी फायदेमंद है। इसका स्वाद भी आम मक्के की तुलना में ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट है। किसान अब धीरे धीरे जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। किनशेव दबसुख इलाके में स्वीट कॉर्न किसान के नाम से मशहूर है। किनशेव को जैविक खेती की प्रेरणा अपने पूर्वजों से मिली। किनशेव के काम से अन्य किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। किनशेव अपनी फसल की मार्केटिंग भी खुद करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही वो अपने ग्राहकों से जुड़ते हैं। किनशेव को भारत सरकार ने 2019 में सम्मानित भी किया। किनशेव जैसे किसानों के रोल मॉडल हैं। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हुई है। कोरोना काल में तो यह वरदान साबित हुई है। खास बात यह है कि यह राशि किसानों के खाते में सीधे आती है। न बिचौलियों का संकट, न दफ्तरों का चक्कर। फोन पर एक मैसेज किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। बरेली के किसानों के बयान सब कुछ बयां कर रहे हैं। उनको पैसा दिया जा रहा है, उस तरीके से सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री निधि से जो 2000 रुपये हमें मिलता है, वो धान के फसल में खाद दवा डालने से हमें बहुत लाभ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को एक साल में 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना में खास ध्यान रहता है कि कोई किसान छूट ना पाए। कुछ ऐसा ही अनुभव बलरामपुर के किसानों का भी है। किसान सम्मान निधि किसानों को खेती से जुड़े खर्चों को उठाने की ताकत देती है। धान ऐसा कुछ रोपाई होएगा है, खाद और दवा दे में है, अब हमें सबका आसानी है। किसान सम्मान निधि, इससे हम लोगों का धान तो बैठा गया है, लेकिन आगे उसमें खाद और दवा देने में थोड़ा सहयोग हमें मिल जाएगा। चित्रकूट में भी पीएम किसान निधि योजना के जरिए किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर हुई है। काम उतना नहीं चल रहा था सर, इसलिए जो है वही पैसा निकाल कर जो है हम खेती किसानी में लगा दिए। उसी से हमारी देखिए आपके सामने फसल तैयार है और अच्छी फसल भी हो गई। पीएम किसान निधि से किसानों को आर्थिक राहत है, साथ ही किसानों के लिए कर्ज लेने की मजबूरी का भी निदान हुआ है। आपदा के समय में किसानों की फसल तो बर्बाद होती ही थी, उसका वाजिब मुनाफा भी नहीं मिल पाता था।
ऐसे में किसानों के लिए राहत बनकर आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अलीगढ़ के किसानों के चेहरे की चमक और आत्मविश्वास पूरी कहानी बयां कर रहा है। बीमा ले रखा था जिसमें मुझे लगभग 80,000 रुपए उसे क्षतिपूर्ति का सही समय पर लाभ मिला। अलीगढ़ के किसान इस बात से ज्यादा खुश हैं कि उनके नुकसान की भरपाई हुई और वह भी समय से। फसल योजना में तो मैंने बीमा कराया था AIC में, उसमें जो है मुझे फसल 48,000 रुपये लाभ मिला था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जागरूकता भी कराई जा रही है। इस योजना में किसान बीमा प्रीमियम का सिर्फ 1.5 से 2% रकम चुकाते हैं। बाकी रकम का सहयोग केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती है। जिन किसानों को क्षति हुई थी लगभग 2800 कृषकों को बीमा का क्लेम मिला। पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य बुरे वक्त में किसानों के साथ खड़े होने का है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी देश के कई सफल किसानों का जिक्र कर चुके हैं, जो न केवल कृषि क्षेत्र में बदलाव के प्रतीक बनकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों के लिए नजीर भी पेश कर रहे हैं। साथियों, मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया। वेस्ट में से बेस्ट करने का मार्ग। केले के तने को काटकर मशीन की मदद से बनाना फाइबर तैयार किया जाता है, जो जूट या सन की तरह होता है। इस फाइबर से हैंडबैग, चटाई, दरी, कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं। इससे एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को आय का एक और साधन मिल गया। बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानीय महिला को 400 से 600 रुपये प्रतिदिन की कमाई हो जाती है। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं। ये शुरुआत भी कोरोना काल में ही हुई है। इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा, गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई, बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। जब ज्यादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी बढ़ी और इन महिलाओं की आमदनी भी। लखीमपुर खीरी की तरह यहाँ भी इस इनोवेटिव आइडिया को महिलाएं ही लीड कर रही हैं। साथियों, ऐसे उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे। जब आपका परिवार मन की बातें कर रहा हो तो आप इन्हें भी अपनी गपशप का हिस्सा बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार का मकसद अन्नदाता को उसके पैरों पर खड़ा करना है। पीएम ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों की तरक्की के लिए कई काम किए, जो किसानों के लिए बदलाव का प्रतीक बने। सदियों से खेती करते आ रहे किसान भाइयों को ये किसी ने नहीं बताया था कि खेत में कौन से पोषक तत्व डालने हैं, कितने डालने हैं। मोदी ने जब भूमि की जांच कराने के लिए मोबाइल वैन शुरू की तो खेत की मिट्टी की जांच शुरू हुई।
किसानों के खेत में संतुलित उर्वरकों के उपयोग से न केवल भूमि की उर्वरता में सुधार हुआ, बल्कि खेती की लागत में भी कमी आई। सूखे की समस्या से जूझ रहे गुजरात के किसानों के लिए जल संरक्षण की मुहिम चलाकर सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की गई, जिसे राज्य में न खेती के पानी का बेहतर प्रबंधन हुआ, बल्कि जिन इलाकों में कभी पानी की कमी से खेती नहीं होती थी, वहां फसलें लहलहाने लगी। किसानों के लिए बिजली मुहैया कराने के मकसद से ज्योति ग्राम योजना चलाई गई। नाबार्ड के सहयोग से चलाई गई वाणी परियोजना से ड्रिप सिंचाई और मिश्रित खेती को बढ़ावा मिला। पंचामृत योजना और कृषि महोत्सव ने किसानों को खेती के नए अवसर प्रदान किए। यही वजह है कि गुजरात के किसान आज भी उस वक्त की चलाई गई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मोदी की नीतियों की वजह से 2001 से 2014 तक गुजरात की विकास दर 10% रही, जबकि उसी समय देश की विकास दर महज 3 से 4% थी। पहले जो गुजरात था वो हर 2 साल के बाद सूखा पड़ता था, मगर हमारे हाल के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने नर्मदा योजना को साकार किया और इससे आज पूरे गुजरात में जो सूखा की से प्रभावित था वो इलाका सबसे हरियाला हुआ है। खेती किसानी भारत की आत्मा भी है और अर्थव्यवस्था का आधार भी। आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में कई नीतियां बनी, लेकिन नीतियों के केंद्र में किसान न होने के कारण उनका पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हकीकत को समझा और केंद्र में सत्ता संभालते ही गांव, गरीब और किसानों को प्रमुखता दी। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। गांव की आबादी में बसे घरों में मालिकाना हक नहीं होते, यह विडंबना ही थी। मोदी सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए स्वामित्व योजना शुरू की। लोगों के घर होते हैं जिसे आबादी कहा जाता है, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है, यह विडंबना ही थी। किसानों को इस दंश से उबारने के लिए मोदी सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना से देश के गांव में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। आज गांव-गांव हर एक घर की, हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। गांव की जमीनों के डेटा और संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं, विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। उनका स्पष्ट मानना है कि विकास को वास्तविक गति यहीं से मिल सकती है। देश में किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार अन्नदाता को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाई। इसके तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। किसानों के लिए एक उपहार कहो या उनकी मदद के रूप में छोटे किसानों को जो मदद दी है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। किसानों को खेत से बाजार तक जोड़ने के लिए किसान रेल शुरू की गई। ये एक तरह की स्पेशल पार्सल ट्रेन है जिसमें अनाज, फल,
सब्जियों को बड़े शहरों तक पहुंचाया जा सकेगा। मोदी सरकार किसानों को बांस की खेती करने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी भी मुहैया करा रही है। छोटे किसानों को एक पेड़ पर 120 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन पर सरकार का जोर है। सरकार के प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। देश में जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों को 2019-20 तक 1632 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को तकनीक से जोड़ने की शुरुआत की है। कृषि सिंचाई तकनीकों में भी काफी बदलाव हुआ है। अब किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीक को अपना रहे हैं। पहले यूरिया की कालाबाजारी से किसानों का हक छिन रहा था। आज नीम कोटेड यूरिया शुरू होने से किसानों के लिए यूरिया की किल्लत नहीं रही। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों के खेत की उर्वरता की जांच आसान हुई है। संतुलित उर्वरकों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ी है, लागत घटी है और उत्पादन बढ़ रहा है और उसका बड़ा अच्छा लाभ ले रहे हैं। स्प्रिंकलर जो है इतना बढ़िया सिंचाई का साधन है कि यदि मटर की सिंचाई हमको करना है, चना की सिंचाई करना है तो बिना स्प्रिंकलर के उससे हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। मटर में जो ही हम सीधी सिंचाई करेंगे पाइप के द्वारा तो ही हमारा मटर खराब हो जाता है और हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके भी देख चुके हैं। सरकार ने कृषि बाजारों को भी तकनीकी से जोड़ते हुए कृषि मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित बड़ी व्यवस्था बनाई गई। मोदी सरकार द्वारा कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड के तहत 10 साल तक वित्तीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस फंड से खेती से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। इस फंड को जारी करने का उद्देश्य गांव में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है। प्राइवेट कंपनियां पहले इसमें आ नहीं पाते थे, अब उनका आना संभव होगा और वो भी अपना व्यवस्था तय करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जो भी प्रावधान है उसको इस्तेमाल करते। 10,000 FPO की योजना के लिए 6,865 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे 85% छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार किसानों के फसल की खरीद MSP पर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों का MSP बढ़ाने का फैसला किया गया है। केंद्र ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी का MSP बढ़ा दिया है। गेहूं पर प्रति क्विंटल 40 रुपए और सरसों पर 400 रुपए की बढ़ोतरी से किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने किसानों के जीवन को बदल कर रख दिया है। किसानों को साल भर में 3 किश्तों में 6,000 रुपए सीधे खाते में डाले जा रहे हैं। इस योजना से किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त किया गया है और उनको आत्मसम्मान भी मिला है। योजना से 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा PM किसान मान धन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इसके तहत किसानों को मासिक पेंशन दी जाएगी। छोटे किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है वह किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है और आर्थिक स्थिति में भी वह काम आती है। देश में किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हम लोग को बहुत सी स्कीम दे रही है। मोदी जी हम लोग के लिए नया नया स्कीम लाने का कोशिश कर रहा है और यही
हम लोग का लेने का भी हम लोग इसका इच्छुक हैं। किसानों के लिए एक नए चैनल डीडी किसान की शुरुआत की गई। इससे किसान खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों से अवगत होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से देश में कृषि अनुसंधान को भी बढ़ावा मिला है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से न केवल देश के किसानों की कृषि लागत घट रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। गांव में मूलभूत जरूरतें उपलब्ध होने से शहरों की तर्ज पर ग्रामीण भारत की भी फिजा बदल रही है। ग्रामीण आबादी के आर्थिक विकास से गांव में तरक्की की रोशनी पहुंची है। देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ तो देश का निर्यात भी बढ़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली तो किसानों के चेहरे भी खिलखिला उठे। अब उपज का सही दाम मिल रहा है, देश का अन्नदाता सशक्त बन रहा है और देश आत्मनिर्भर हो रहा है।